हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका पेट की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। मैं उसके आंसर की लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं ये जो फर्स्ट डे जो 28 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके आंसर कीज़ है। तो इस इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है पहला, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $10 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो ये है, अब पहले का ए सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले का ए इलेक्ट्रॉनिक्स सही है। दूसरा दूसरा है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। तो दूसरे का डी सही है। दूसरे का सही हो गया डी, इंग्लैंड सही है। तीसरा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तीसरे का बी सही हो जाएगा। ये मेरी सीरीज जो है ये MN2 है। अगर और अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप अपने मिला लीजिए जो भी आपकी सीरीज हो। तो ये हम 3 हो गए। इसके बाद चौथा है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। तो ये हाथी को बचाने के लिए मतलब ये है। तो ये 4 का बी सही हो जाएगा। पांचवा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका त्रिशूल हो जाएगा। पांचवे का ए है। छठा, मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है। छठे का सी हो जाएगा। सातवां के डी। तो सातवां है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं की आयु सीमा ही पूछा है। तो इसमें मतलब 1 जनवरी को 21 साल वर्ष पूरे हो, 21 से 60 के बीच में, जो कि 1 जनवरी तक का पूरा हो। तो ये 7 का डी सही हो जाएगा। इसमें आठवां पे देखते हैं, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। तो 8वें का ए सही हो जाएगा। नवा, कुथु भारत के निम्न में किस राज्य में मतलब कुतुबुलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो ये केरल में कुतुबुलम मंदिर आपने पढ़ा होगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर। तो मैसूर कर्नाटक। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। ये यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है, कई जगह पे क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। 10 का डी हो जाएगा। 11, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान किया गया। तो ये काकतीय राजवंश ने किया था। 11 का ए सही हो जाएगा। 12, मालदीव की आधिकारिक भाषा तो दिवेही है। ये 12 का ए सही हो जाएगा। 13, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो बोत्सवाना की है, जो कि अफ्रीका का राष्ट्र है। तो 13 का डी सही हो जाएगा। बोत्सवाना का इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो बोत्सवाना में ही मिला। और हीरे की खान है वहाँ पे बोत्सवाना में। तो 13 का डी हो जाएगा। 14, पेरुंग दई कोंगू वेल्यूर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। ये जो है तमिल साहित्य की कृति है। 14 का बी सही हो जाएगा। 15, भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्न में से किसे वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया। तो अशोक चक्र वर्ग 3 जो ये है, और जो अशोक चक्र वर्ग 2 है ये कीर्ति, इसका मतलब कीर्ति चक्र इसको बोलते हैं, और इसको शौर्य चक्र बोलते हैं जो वर्ग 3 है। तो इसका नाम 1967 में चेंज किया गया था। तो 15 का सी सही हो जाएगा। 16, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं। तो 193 सदस्य हैं। 16 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम ये रीडिंग कंपैरिजन पे आते हैं। आप इसको पढ़िए, इसके मैं आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए और ये अपने आंसर आप मिला लीजिए अपने क्वेश्चन बुकलेट में, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा पेपर सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। तो 17 का बी हो जाएगा इसमें। 18 का ए हो जाएगा इसमें। 18 मतलब समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। और फिर 19 में जो समाज उपयोगी ऊर्ध्वगामी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें 19 का डी हो जाएगा। राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। 19 फिर हो गया। फिर 20 हो गया। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं। तो ये 20 का सी हो जाएगा। विशेषण और विशेषण शब्द और इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ सांस्कृतिक में, ठीक है। ये इक प्रत्यय लगा हुआ है और दोनों विशेषण। 21, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वगामी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। तो ये मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग। तो ये हो गया। फिर 22 से 26 तक के क्वेश्चन, इसका रीडिंग कंपटीशन देखिए आप, मैं इसके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देखने के लिए
भीख देने के लिए क्यों बात हो जाते हैं, तो अपंगता, कुरूपता, असाधुता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बात हो जाते हैं। तो 22 का बी सही है। 23 भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 23 का बी हो जाएगा, पैसा देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने करके मदद करना। ठीक है, 23 का बी हो जाएगा। 24 दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं, तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। 24 का बी हो जाएगा। 25 खानधारी भिखारी कैसे होते हैं, तो ये 25 जो है, ये जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, तो इसको खानदानी भिखारी बोलते हैं। तो 25 का सी हो जाएगा। 26 क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आपका इस विषय में क्या विचार है, तो ये भिक्षावृत्ति देश की ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं। तो 27 का जो है, इस 27 जो इसका हो गया 80% हो जाएगा, 80.51%। ठीक है, और 28 का जो है 129.03% होगा 28 का। 29 का जो है इसका हो जाएगा वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के सभी जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है, तो 24:43 हो जाएगा। 29 का 20 हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा। 3 वर्ष पटना स्टोर की कुल बिक्री के लिए आसनसोल बिक्री के अनुपात जो है 190/325 हो जाएगा। 3 वर्ष में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या तो 1650 हो जाएगी। तो ये 31 का सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 32 से 36 पे आते हैं। तो 32 का ये जो क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट ये देखिए। फिर 32 का ए सही हो जाएगा। ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगभग अनुमानित समय तो 6.67 मिनट लगेगा। 33 पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय, पाइप ए बी और ई के साथ भरने में लगे समय में लगभग कितने मिनट अधिक। तो इसमें 33 का जो है बी हो जाएगा 1.67 मिनट। 34 पाइप पी और आर एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का, पाइप क्यू एस और टी एक साथ टैंक खाली करने के लिए गए समय अनुपात क्या होगा, तो 14:11 होगा। 34 का ए हो जाएगा। 35 यदि सभी इंटरनेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो 8 मिनट हो जाएगा। 35 का डी हो जाएगा। 36 तो टैंक भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग को का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 7:9। तो 36 का बी हो जाएगा। तालिका चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें 2020 में 5 देशों में कच्चे तेल का उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि इसके बाद ये आप देखिए, इसमें फिर हम 37 से 41 तक के क्वेश्चन का हम देखते हैं। तो 37 2022 में प्रत्येक 5 देश में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो 2054 हो जाएगी। 37 का सी हो जाएगा। 38 2020 में पाँचों देशों के साथ एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है, तो इसका सी हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2020 में प्रत्येक 5 देश में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो 1680 हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। 40 2020 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था, तो मालदीव का था। 40 का ये हो जाएगा। 41 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो बांग्लादेश में है। 41 का बी हो जाएगा। 42 से 46 ये आते हैं। तो व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है, तो 42 का ए हो 3:17। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया था, तो बी। 43 का बी हो जाएगा। 44 मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी, तो 83.55% है ना। 44 का सी हो जाएगा। 45 सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो 45 का सी हो जाएगा 456। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है, तो 46 का बी हो जाएगा 65 लीटर। अब 47 क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, विजिन का अर्थ पूछा है, तो 47 का डी हो जाएगा। विजेता होता है जिनका अर्थ। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, मतलब जो 17 जो उस समय दूसरा प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इंद्रप्रस्थ उस समय नहीं था, बल्कि स्वर्णगेरी, उज्जैनी और तक्षशिला तीनों थी। ठीक है। 49 ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद, तो व्यास और सतलज। तो इसको आप ज्योग्राफी के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि व्यास सतलज तक ही ऋग्वेद में पहुँचती, ना कि उधर ज़्यादा चेनाब और उसका जिक्र नहीं हुआ है, झेलम चेनाब का जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ है। सिंधु का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं कि गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है, सिंधु का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है।
तो 42 सतलज तक ही लोगों की पहुँच थी उस टाइम तक, ठीक है। तो इसके आधार पे आप लगा सकते हैं, आपको नहीं याद है तब भी। 49 कभी 50 शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्हें शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा सहारा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी? तो पुणे उस समय था। तो ये 50 का जो है ये सही हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को क्या महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित है थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो अब्दुल निस्तार थे, ठीक है। 51 का सी सही हो जाएगा। 52 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्न में किस राजनीतिक दल का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया था 1922-23 में भाई। 24, हाँ 22-23 तो 52 का भी सही हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने मतलब जो विट्ठल भाई पटेल थे इसी पार्टी से संबंधित थे, वो असेंबली के अध्यक्ष भी बने थे विधान परिषद के। ये बहुत और जिस वो जब भगत सिंह ने एक चीज़ और इसमें ध्यान करने वाली कि जो भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, तो वो वही अध्यक्षता कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार पटेल के बड़े भाई थे। वो स्वराज पार्टी से ही संबंधित थे। ये परिषद में गए थे इन लोगों ने, परिषद की राजनीति को चुना था असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। तो 52 ये बात 53 पहुँचते 1722 में ये इनको मालवा की सूबेदारी दी गई थी सवाई राजा सिंह जय सिंह को, या अमेरिका राजा थे। मालवा की जिम्मेदारी की थी। 53 का भी सही हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार संघ का संस्थापक था? बादशाह खान के नाम से अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से आते थे। अब्दुल गफ्फार की जो लाल कुर्ती, ये 54 का ए सही हो जाएगा। 55 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 55 का ए सही हो जाएगा। सिरोही कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो 56 का सी सही हो जाएगा, मणिपुर। 57 कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया, तो ये कलकत्ता अधिवेशन था। 57 का सी सही हो जाएगा। 58 शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी मानसून है। तो 58 का डी सही हो जाएगा। 59 राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक या ग्रेनाइट पाया जाता है वहाँ पे। फिर 60 पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 60 का सी सही हो जाएगा। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। 61 का डी सही हो जाएगा। 62 पहुँचते हैं। भारत में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार और गारंटी देना है? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं। तो 62 का बी सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी के लिए जिम्मेदार है। तो 63 का डी सही हो जाएगा। गन्ने एवं लाभकारी जो गन्ने का जो एफआरपी होता है, इसकी मंजूरी जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। और जो एमएसपी होता है तो उसको जो है सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तय किया जाता है। एफआरपी को जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। 64 का सी सही हो जाएगा। फिर 65 कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं? तो नाबार्ड नहीं है। तो 65 का डी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो धारा 100 के तहत। 66 का डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 67 का बी सही है। 68 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में मुख्यालय है। 68 का ए सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो दिसंबर 1942 में पारित किया। बाकी इसमें आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत दूर दूर तक के आंसर इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप आराम से 1992 लगा सकते हैं। तो 69 का सी सही हो जाएगा। 70 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक प्रस्तावित किया? तो ये अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स था। तो 70 का बी सही हो जाएगा। 71 उस उच्च न्यायालय के नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। 71 का डी सही हो जाएगा। 72 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइट है? तो ये 16 प्रकार का है। 72 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो मेथनॉल। 73 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? 74 का सी सही होगा, प्लूटो है। 75 सौर यंत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, तो ये सही नहीं है। 75 का डी कौन सा सही है? सॉरी 75 का डी स्वर रज्जु होते हैं, ठीक।
फिर 76 ये मैच के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में 22 का ये इंग्लैंड की जीत के लिए 48 और 324 रन चाहिए था। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में गिरकर 5.5 हो गया। अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पे पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए कितनी औसत कितनी ज़रूरत है, तो 6.75। तो 76 का बी सही हो जाएगा। 77 में कौन सा अवरोही क्रम है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। 9/13, 11/17 और 5/8। 78 78 इसका वर्गमूल पूछा है, ये 78 का 20 सही हो जाएगा। 79 का मान अगर इसमें पूछा तो 10 सही हो जाएगा। 80 इसमें मेथनोइक अम्ल सही हो जाएगा। 80 का डी सही हो जाएगा। 81 का डी सही हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान कि परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है फॉर्मेट किए गए हैं। ब्लड रिसर्च के क्वेश्चन देखने को हों या अभी आप करेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी में जैसा कि मैं बात जैसे कि PYQ से ये सब चीज़ों पे आप अनुमान लगा सकते थे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है रेगुलर, तो उसी के आधार पे आप आगे की तैयारी कर सकते थे। 82 होनहार बीरवान के होत चिकने पान लोकयुक्त का अर्थ निम्न में से क्या है, तो 82 का वो ए हो जाएगा। होनहार व्यक्ति योग की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 83 निम्न में से किस विकल्प में सही सभी शब्द पुल्लिंग है, तो 83 का ए सही हो जाएगा। प्लेटफॉर्म प्राधिकरण और गिरोह। 84 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो 84 का ए सही हो जाएगा। कलम के जादूगर, तो ये कलम के जादूगर रामरस वेणीपुरी हैं, तो 85 का सी सही हो जाएगा। 86 निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग सही नहीं है, तो डावाडोल आवाज से, तो जो कि विलोम युग नहीं है ये, बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। 86 का बी। 87 फिर इंग्लिश हो जाता है। पुट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द, तो इसमें ईज हो जाएगा, वो ईज। 87 का सी सही हो जाएगा। 88 स्पेलिंग अगर इनकरेक्ट, तो इसमें एनिवर्सरी जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग इसकी। तो और 89 देखिए इसमें इनडिस्क्रीट और केयरलेस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आयोग किसको मानता है, तो ये वैसे मैं केयरलेस को बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसमें कोई भी दो में से ए और सी में कोई भी हो सकता है। 89 का। फिर 90, तो 90 का नॉर्दर्न इंडियन प्लेन आर रिच इन, तो एलुवियल डिपॉजिट से। 91 वर्ल्ड हाईएस्ट पी का लोकेटेड एट द हिमाद्री रेंज पे है, तो 90 का डी। 91 का बी। तो इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसमें 634 रॉन्ग हो जाएगा। 32 का है। और फिर 17 जून 1998 कौन सा सप्ताह कौन सा, तो बुधवार था। 93 का सी, ये जैसा कि कैलेंडर में बताया था। फिर इसके बाद ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 94 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन है। 95 का डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं करंट के क्वेश्चन पे। तो गोलभर शुभंकर शर्मा को जो है इसमें पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया, तो 2018 में किया गया था। 96 का बी। 97 ये सिलॉक का क्वेश्चन, तो इसमें यदि ना तो एक और ना ही दो आंसर करते हैं, तो ये 97 का ए सही हो जाएगा। 98 तो गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने औपचारिक तौर पर 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपी, तो ब्राज़ील को सौंपी। 98 का सी सही हो जाएगा। 99 भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो अधिवक्तावादियों नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध की अनुमति देता है, तो 89 का बी सही हो जाएगा। सुस्वागतम। 100 भारत सरकार द्वारा संचालित निगम में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो 100 का ये सही हो जाएगा। तो देखिए ये पेपर था, ये पेपर 28 तारीख की पहली शिफ्ट का था, तो इसका मैंने एनालिसिस करके और मैं